हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जे आर्यभट्टा चैनल पे। मैं हूँ प्रियंका गुदारा। नाउ स्टूडेंट्स, एनटी के द्वारा रोज कुछ ना कुछ नई खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं, जिसके अंदर नीट में पहले पेपर लीक हुआ, उसके बाद में यूजीसी नेट में पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल हो गया। सीएसआर नेट का पेपर पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी नीट पीजी का भी एग्जाम था जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। सो अब अल्टीमेटली सवाल ये उठता है कि क्या ये एग्जाम जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होने वाला है, क्या उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा या फिर ये एग्ज़ाम अभी महीने 2 महीने के टाइम के अंदर हो जाएगा। सो इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि अब हो शायद ऐसा ही होगा कि दिसंबर के साथ में इसको मर्ज किया जाएगा। सो काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं और इसी को आज हम कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है कि एनटीए की जो एजेंसी है उसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठी हुई है। सो सरकार ने एक जांच कमेटी बिठाई है जिसको डॉक्टर राधाकृष्णन जी उसको हेड कर रहे हैं। और आज हमें ये पता चला है कि जो डीजी साहब हैं, जो एनटीए के डीजी थे, उनको अभी के लिए हटा दिया गया है। मिस्टर सुबोध सिंह को हटा दिया गया है और नए डीजी को अपॉइंट किया गया है। वहाँ पे मिस्टर प्रदीप सिंह को अभी अपॉइंट किया गया है। सो इस बीच में क्या हमारा जो एग्ज़ाम है उसका मर्जिंग होने वाला है दिसंबर के साथ में, या अभी ये एग्ज़ाम होगा। सो ये टोटली 2-3 बातों पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि जांच कमेटी अभी तक बैठी हुई है और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक एज सच हम कुछ कह नहीं सकते। अगर सपोज जांच के अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर एनटीए की इतनी गलती नहीं है और आगे कहीं पर जो मीडिएटर्स थे उनमें ज़्यादा कुछ ना कुछ फॉल्ट है और कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है, तो उस कंडीशन में बहुत प्रोबेबिलिटी है, जहाँ तक मुझे लगता है 80 to 90% चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बाय द एंड ऑफ जुलाई जुलाई एंड तक या फिर अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्योंकि जो पीएचडी का एग्ज़ाम है वो भी इसके साथ में अटैच हो चुका है अब। और दूसरा, जो दो अलग अलग साइकिल थे, जून वाला और दिसंबर वाला, उन दोनों का एक साइकिल अभी सेट हुआ था और अब ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। बिकॉज हमारे पेपर सेट हैं, सब कुछ सेट है, एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑलरेडी अलॉट किए जा चुके हैं, तो सारा कुछ वर्क जो करना है वो सब कुछ डन है। इट्स जस्ट दैट कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसा कि यूजीसी नेट में हुआ वैसा हमारे सीएसआर नेट एग्जाम के साथ ना हो, ये इंश्योर करने के लिए एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। तो 80 to 90% चांसेस यही हैं कि जुलाई एंड या फिर अगस्त तक हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत ही कम चांसेस हैं कि अगस्त के बाद में हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके सितंबर तक हो जाए। अगर मान लीजिए सितंबर तक भी नहीं हो पाता है तो ये आप मानिए कि कुछ 5-7% चांसेस ही होंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसको मर्ज कर दिया जाएगा दिसंबर में। वो तब हो सकता है अगर सपोज एनटीए में कुछ जो भी रिपोर्ट आएगी, जो जांच अभी चल रही है उसकी रिपोर्ट में अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई, अगर ज़्यादा कुछ फॉल्ट पाया गया एनटीए के द्वारा ही, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि एनटीए को डिसॉल्व करके कोई एक नई एजेंसी क्रिएट की जाए। इस कंडीशन में टाइम लग सकता है और उस कंडीशन में सारी की सारी चीज़ें दोबारा से होंगी, तो वहाँ हो सकता है उस वाले केस में कि एग्ज़ाम को इस साल के लिए दिसंबर के साथ में मर्ज कर दिया जाए। तो इसके लेकिन चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं मुझे। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई अगस्त में ही होगा स्टूडेंट्स। और अपनी तैयारी को बिल्कुल ढीली ना पड़ने दें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसके अंदर अपडेटेड रहें, कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें, रिविजन करें। ये टाइम आप एक बोनस की तरह इसको यूज़ करने की कोशिश करें। बहुत ही कम चांसेस हैं कि दिसंबर वाले एग्ज़ाम के साथ में मर्ज हो। मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होगा और बहुत जल्द हो सकता है हमें एक नोटिस मिल भी जाए जिसके अंदर एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी जाए। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ढीली ना पड़ने दें, अपने आप को कोई एक्सक्यूज़ ना दें कि दिसंबर में अब शायद एग्ज़ाम होगा तो अभी तो हम मेरे पास बहुत सारा टाइम है। ऑल ऑफ अ सडन अगर एग्ज़ाम डेट आ गई तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन को अगर आपने बीच में ढीला छोड़ दिया है तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ सकता है। बिकॉज
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उन्होंने जस्ट अभी एमएससी कंप्लीट की है, अब उनको क्योंकि मौका मिल चुका है, सो वो जब तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे ना बिछड़ जाएं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जिन बच्चों की प्रिपरेशन कंप्लीट है उन बच्चों को चाहिए कि अपनी कंटिन्यूस प्रिपरेशन जारी रखें। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी एमएससी कंप्लीट किया है, आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह एग्ज़ाम आया है। सो ये जो महीने 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करके अपनी चांसेस ऑफ सिलेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। सो यही मान के चलिए आप कि जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बिकॉज इसी के मैक्सिमम चांसेस हैं जहाँ तक हमें लग रहा है। और दिसंबर में मर्ज होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ढीला ना पड़ने दें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।